पत्नी भी बड़ी चालू थी, उसने सोचा कि अगर मैं कोई और पात्र लेकर के जाती हूं तो दिक्कत होगी। तो बाबा कहते कौन सा पात्र लेकर के आई? कठौता लेकर के आई। किसका कठौता? लकड़ी का। अब तो कठौता पुरानी माताएं जो बैठी हैं जानती होंगी, नई जनरेशन कठौता नहीं जानती होगी किसको कहते हैं। लकड़ी का एक गोल पात्र होता है, उसमें आटा गूंथने का काम, सब्जी काट लो, कुछ भी सामान रख लो, ये सारे कार्य उसमें। जैसे आज के समय में बड़े बड़े कटोरे होते ना, ऐसे ही वो कठौता हुआ करता था। अच्छा देखो कितनी चालू है, कठौती नहीं लाई। कठौती लाती तो दिक्कत थी। बोली कठौती इस वजह से नहीं लाई कि हो सकता है भगवान की चरणों की रज इस कठौती में लग जाए और कठौती कहीं लड़की बन गई तब क्या होगा। तो पानी कठौता भरी लई आवा, कठौता लाया कि अगर इसमें रज भी लग गई और ये लकड़ी भी। कठौता जो है, कठौता पुरुष लिंग है और कठौती स्त्री लिंग है, तो कठौती से लड़की बन जाती। सोचा अगर कठौते से लड़का भी बन गया तो कम से कम नाव चलाएगा, इस पार से उस पार जाएगा, हमको बैठ के भोजन कराएगा, और क्या चाहिए महाराज। इसी में आनंद है, इसी में चकाचक, इसी में जय जय होने लगी। सब कठौता लाया, और कठौता लाने का एक भाव और संत कहते हैं कठौता क्यों लेकर के आए। स्टील का पात्र हो, लोहे का पात्र हो, सोने का पात्र हो, चांदी का पात्र हो या अन्य कोई पात्र हो, इसमें जल सोखने की क्षमता नहीं होती। इनमें जल को सोखने की क्षमता नहीं होती है। एक मिट्टी के पात्र में जल को सोखा जा सकता है, और एक लकड़ी है, लकड़ी जल को अपने अंदर ग्रहण कर लेती, सोख लेती है। तो सोचा कि लकड़ी के अंदर जो कठौता है, इस कठौते में जब चरणों को धुलेंगे, जब जल सोख लेगा, जब इसमें आटा गूंथा जाएगा, तो रोज भगवान के चरणोदक का प्रसाद का फल हम पूरा परिवार करेंगे। इसलिए भी कठौता लेकर के आया कि रोज भगवान के चरणोदक का आनंद पूरे परिवार को मिलेगा। जब आटा गूंथा जाएगा उसमें, तो जो जल भगवान के चरणोदक का उस कठौते ने अपने अंदर ग्रहण कर लिया है, उसका प्रभाव तो हमको प्राप्त होगा ना आटे में। इसलिए भी कठौता लेकर के आया। अब महाराज कठौता रखा हुआ है, राघव सरकार खड़े हुए हैं, राम लाला खड़े हुए हैं, लखन लाल, मैया सब खड़े हैं। कहते हैं अब धुलो पैर। पैर धुलने का क्रम प्रारंभ हुआ, और पैर धुलने का क्रम जैसे ही प्रारंभ हुआ, उसी समय भगवान थोड़ा सा हिलने से लगे इधर उधर। एक पैर पे खड़े होंगे और बालू में कभी खड़े होकर के देखिएगा आप हिलेंगे, क्योंकि बालू जो होती है ना इधर उधर खिसकती है। जैसे ही राम लाला खड़े हुए, पैर को धुला। पैर धुलने के बाद भगवान ने पुनः पैर रख दिया जमीन में। अरे ये क्या किया महाराज, फिर मिट्टी लग गई आपके पैरों में। और मिट्टी नहीं, ये तो रज है, और रज का ही तो प्रभाव है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। आपके जो चरणों में रज है, इसी का तो महत्व है। तो आप क्यों ऐसा न करो। एक अपने पात्र को, अपने वस्त्र को बिछाया, और वस्त्र को बिछाने के बाद में कहने लगा इस पे खड़े हो जाओ। सभी लोगों का चरण धुले, और चरण धुलने के बाद कहने लगे अब आप यहीं पे इसी पात्र पे, वस्त्र पे खड़े रहो। बोले अब क्या करना। अरे चरण धुले हैं तो सबको चरणोदक तो देना पड़ेगा ना, चरणोदक दिए बिना कैसे कल्याण होगा। तो लंबी लाइन लग गई महाराज, बड़ी दूर तक। जानकी जी सोचने लगी, लखन लाल जी सोचने लगे भैया मुख को ढक लो और लाइन में कहीं लग जाओ, केवट ऐसे हम लोगों को चरणामृत देने वाला, चरणोदक देने वाला नहीं है। तो चलो अगर चरणोदक लेना है तो इन्हीं कोलभीलों की लाइन में, इन्हीं जो केवट है इन्हीं की लाइन में खड़े हो जाओ, तो चरणोदक हमको प्राप्त हो जाएगा। सभी ने चरणोदक लिया, और चरणोदक लेने के बाद में
आज जैसे ही भगवान कहने लगे चले, हो गया सारा काम, पैर भी धुल लिए, पूंछ भी लिया, बिठा भी लिया, सारे कार्य हो गए। बोले नहीं नहीं, अभी एक काम बचा है, अभी मत बैठो। फिर क्या बचा? बोले प्रभु आपने सब कुछ कर लिया, सबको भी बिठा लिया, सारी बात तो हो गई, अब ये जो चरणोदक है ना, इसको बट जाने दीजिए। चरणोदक बटा। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के उस पादोदक को लिया और पादोदक को लेकर के सभी ने ग्रहण किया। अच्छा, आपको पता है चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर होता है? चरणामृत और पंचामृत, पंचामृत 5 चीजों से बनता है। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी। अब उसमें गाय का घी भी होना चाहिए, गाय का दूध भी होना चाहिए, दही भी गाय का होना चाहिए, तुलसी पत्र भी उसमें डाल सकते हैं। और जो चरणोदक होता है भगवान का, केवल भगवान के स्नान किया हुआ जो चरणों का जल है, उसमें तुलसी पत्र डाल करके उसको ग्रहण करो। और ग्रहण करते समय एक बात यदि आप बोलते हो तो निश्चित रूप से अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान के चरणोदक को लेते समय बोलना क्या है? सभी लोग बोलिए, आकाल मृत्यु हरणम, आकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकं पीत्वा, विष्णु पादोदकं पीत्वा, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। इस तरह से करते हुए केवट ने जैसे ही सभी को चरणोदक दिया, सभी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होते होते सभी ने भगवान को दंडवत की है। और जैसे ही दंडवत की है, भगवान ने कहा अब चले। बोले अभी नहीं, एक काम और रह गया। अब कौन सा काम रह गया? पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पारु कर प्रभु पुनि गयहु मुदित ले पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उतारी ठार भाई उतारी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। कभी कभी भगवान कभी 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 भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाम चढ़े। अवधि छोड़ प्रभु मन को धाये, अवधि छोड़ प्रभु मन को धाये। राम लखन गंगा तट आए, अवधि छोड़ प्रभु भर को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर लाए, हर बैठे प्रभु दर्शन है
अरे पार केवट पहुँचाओ, केवट बोला सुनो हमारी, केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माला भारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना रह पड़े गंगा पारी केवट आज भी भगवान को नाव पर चढ़ाने के लिए तत्पर नहीं। कहता सरकार अभी एक काम मेरा रह गया। अब कौन सा रह गया? सारे काम तो हो गए। बोले नहीं नहीं, एक सरकार एक काम और रह गया। कौन सा? अरे मेरे को तो आपका चरणोदक मिल गया, नगर के जितने लोग हैं इनको चरणोदक मिल गया, सभी लोगों ने आपके दर्शन कर लिए, परंतु अभी एक छोटा सा काम रह गया। मैंने सुना है कि आप गुरुदेव के यहाँ पर विद्याध्ययन करने गए थे। बोले हाँ गए थे। तो जब विद्याध्ययन आपने किया था उस समय आपने कुछ कर्म कांड के मंत्रों को भी सीखा होगा। बोले हाँ बिल्कुल सीखा था। तो सरकार एक काम करो, पितर पार करी प्रभु ही मुनि मुदित लयहु गए पार। प्रभु ये काम ये करना है, मेरे जो पितृ देवता है ना वो पड़े हुए हैं कहीं पर, तो आप मंत्र बोलो, मैं नदी के जल को लेकर के तर्पण करता हूँ,
आप मंत्र बोलते रहो, मैं तर्पण करता रहूंगा। हम सभी लोग तो उद्धार हो गए हैं, हमारे पितृ देवता भी उद्धार हो जाएं। और कौन नहीं चाहता है कि हमारे पितरों की कृपा हमारे ऊपर न हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि पितृ देवता की कृपा हमारे ऊपर हो। जब पितरों की कृपा होती है हमारे ऊपर तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर व्यापार की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में सुंदर मंगलमय आयोजन होते हैं, परिवार में समस्त प्रकार की जय जयकार होती है। पितरों के लिए भी तर्पण करवाया। राम जी ने मंगल मंत्रों का पाठ किया है और मंगल मंत्रों का पाठ करते करते ठाकुर आज बैठ गए। ये जो दिन चल रहे हैं ना, जिस समय ये कथा हो रही है, देखिए मेरा बड़ा सौभाग्य कि जो इसके पहले इसी स्थान पर 2-2.5 महीने पहले भागवत जी की कथा हुई थी इसी स्थान पर, और इसी मंच पर बैठ करके हमने और आप सभी लोगों ने उस कथा का आनंद लिया था। वो समय भी पितृपक्ष का समय था और पितरों के वर्ष महीने 1 साल में 2 बार आते हैं, ध्यान रखना। सब लोग कहेंगे कि कुंवार में ही केवल पितरों के दिन होते, नहीं। ये जो समय चल रहा है इसको भी पौष के पितृपक्ष के दिन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आप बताइए, इतने लोग यहाँ बैठे हो, कल या आज या परसों किसी को शादी में जाना है? बोलो भैया, बोलो, शादी में जाना है, किसी को मुंडन संस्कार में जाना है, किसी को टीके में जाना है, किसी को सगन में जाना है, किसी को लड़की देखने जाना है, किसी को गोद भराई करने जाना, किसी को जाना है कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये दिन जो चल रहे हैं पितरों के दिन चल रहे हैं। इस समय भी श्री गया जी में जाकर के पितरों की आत्मा की शांति के लिए, मोक्ष करने के लिए, पितरों के लिए बड़े से बड़े आयोजन करते हैं। हमारे पास धन तो बहुत होता है, हम चाहते भी हैं कि हम इस काम को करें, परंतु कर नहीं पाते। लोग सोचते हैं हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराएं, परंतु करें क्या, समय नहीं मिल पा रहा। भैया, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिले। पता नहीं वो कब हमारा अंत समय आएगा और हम सोचते रहेंगे अभी हमारे पास में शरीर हमारा अच्छा है, हाथ हमारे काम कर रहे हैं, नोट हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना, कथा सुन सकते हैं, कान हमारे अच्छे से सुनाई दे रहे हैं, आंखों से देख सकते हैं भगवान के उस दर्शन को, वरना जब मोतिया बिंद लग जाएगा तो ऑपरेशन कराओगे तब देख पाओगे। पैरों से चल करके भी कथा स्थल तक आ सकते हैं क्योंकि आपके पैर मजबूत। कहते नहीं, अभी नहीं, कब करेंगे? जब हम थोड़े बुढ़े हो जाएंगे। अरे बुढ़े हो करके क्या हो पाएगा? तो भजन कब करना है आपको? कथा कब सुननी है आपको? कथा तो तब आपको सुननी है जब आपके पैर अच्छे हों, आपके पास में धन भी हो, आपके कान भी अच्छे हों, आपके बैठने के लिए 4 घंटे ऐसे बैठो, पता चलता है, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। हमें तो 4.5 घंटे भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बैठे हैं तो आप लोगों का बल हमको मिलता है, मैं बोलता भी रहता हूँ, बैठा भी रहता हूँ, है ना। तो भजन कब करना है? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा
बात बताओ मुझे, कीर्तन करने में मजा आता है कैसे? भोजन करने में मजा आता है कैसे? भोजन करने में तभी मजा आता है, कीर्तन करने में तभी मजा आता है। ससुराल बिना साली के, ससुराल में जाओ और साली साहिबा न हो तो ससुराल फीकी फीकी। ससुराल बिना साली के, भोजन बिना थाली के, वो अभागे हैं जिनकी सालियां नहीं है। ससुराल बिना साली के, भोजन बिना थाली के, और कीर्तन बिना ताली के। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा तुझे देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा तुझे देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। भजन में नाच न पाओगे, भजन में नाच न पाओगे, भजन में नाच न पाओगे, भजन में नाच न पाओगे। नृत्य कर, नृत्य कर, नृत्य कर भरी जवानी में बुढ़ापा तुझने देखा है। नृत्य कर भरी जवानी में बुढ़ापा तुझने देखा है। ओ डांस कर भरी जवानी में बुढ़ापा तुझने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा तुझने देखा है।
ने मस्ती